और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। अमेरिका से ही अगला बड़ा अपडेट है। अमेरिका हिंसा, लॉस एंजलिस में भारी बवाल जारी है। सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से 12 राज्यों के 25 शहरों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। लॉस एंजलिस में हिंसा, लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं और हिंसा लूटपाट के बीच ही कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर ने आपातकाल घोषित किया है। ये दो तस्वीरें आपको देखकर लगेगा कि शायद ये गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अंदाजा तो आप लगाइए, अलग अलग जगह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लॉस एंजलिस की मेयर ने आपातकाल घोषित कर दिया है। लॉस एंजलिस में भारी बवाल है। सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन 5 दिन हो गए हैं। 12 राज्य के 25 शहरों में ये प्रदर्शन जारी है। आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, अमेरिका में अब ये प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। आपातकाल घोषित कर दिया जाए या कर्फ्यू घोषित कर दिया जाए, क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अमेरिका में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नेशनल गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट करी है, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि वो किस तरह से हार्ड इमिग्रेशन स्टांस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल जो इलीगल डिपोटी है अमेरिका में किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं। तो अब इस साफ से बात है कि अब ये डिपोटेशन बिल्कुल होगी जितने भी इलीगली रह रहे हैं लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में। हालांकि लेकिन अगर हम गवर्नर की माने, जो लॉस एंजलिस के गवर्नर हैं और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर वो खुश नहीं है और वो अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेसी पे हमला है और लोगों को एक साथ आने की बात बोल रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ट्रम्प बोलते आ रहे हैं कि जितने भी इलीगल डिपोटीज हैं ये सारे क्रिमिनल हैं। और अभी हमने देखा किस तरीके से आज प्रोटेस्टर्स, एक वीडियो में ये भी देखा कि प्रोटेस्टर्स किस तरह से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पुलिस वालों को भी 1-2 मुक्के मारे। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस आने वाले टाइम में क्या इसका असर रहता है यूएस की पॉलिटिक्स पे, और जो स्थिति है अभी कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट भी दूसरे यूएस के शहरों में फैल रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि फिर से ग्रेट अमेरिका बनाना है, यहाँ के लोगों के हित में काम करने हैं और यहाँ के लोगों की आय पर ध्यान देना है। ये तमाम वादे ऐसे थे जिस पर अमेरिका के लोगों ने एतबार किया और डोनाल्ड ट्रंप को चुना। जाहिर सी बात है, वो चुनकर आए हुए नेता हैं। अब ऐसे में जो अपने वादे हैं उन पर खरे तो उतर नहीं पाए। आपने कहा अमेरिका में आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई, अब देखी जा रही हैं। ये सब कुछ जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही ना? बिल्कुल खिलाफ जाएगा, और जो उनका कहीं ना कहीं खिलाफ जा भी रहा है जितने भी गवर्नर हैं वहाँ के, क्योंकि अमेरिका में गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती है। वो किसी भी प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर को अपोज करने की उनकी पावर होती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रम्प के खिलाफ जरूर जाएगा, क्योंकि इस तरह का वायलेंट सीन्स कभी अमेरिका में हुई नहीं और लोगों का जो ऑपोजिशन है, लोग भी कहीं ना कहीं अपोज होंगे ट्रम्प से इस इंसिडेंट के बाद। अब जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, अमेरिका में भारी नुकसान की भी खबर है। लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। जो अमेरिका के अपने लोग हैं वो इन घटनाओं को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं? बिल्कुल, ये जो वायलेंट इंसिडेंट जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इससे जो अमेरिका के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं ट्रम्प से। हमने देखा जब ट्रम्प ने टैरिफ्स भी लगाए दूसरे कंट्री में, उसकी वजह से काफी चीजें महंगी हुई अमेरिका में, तो उसकी भी अपोजिशन है ट्रम्प के खिलाफ। और अब ये इंसिडेंट होना, तो बैक टू बैक 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे लोगों का गुस्सा जो है लाजमी है ट्रम्प के खिलाफ। और अब आगे वाले आने वाले दिनों में और इसको देखने को मिलेगा इसका क्या असर पड़ता है यूएस की पॉलिटिक्स में। आपने बताया कि टैरिफ जैसा जो फैसला लिया गया अलग अलग देशों के जरिए, उसका विरोध हुआ, क्रिटिसाइज किया गया इस फैसले को। अमेरिका भी ऐसा नहीं कि बड़े फायदे में चला गया ये टैरिफ नीति घोषित करके या इतना भारी भरकम टैरिफ लगाकर। ट्रंप इन बातों को क्या अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि नुकसान ये चौतरफा है, सिर्फ अपने अमेरिका के लोगों के जरिए या जो बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं उनके जरिए नहीं, बल्कि बाकी देशों के जरिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नुकसान है? बिल्कुल, काफी इसका वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जिसमें जब कुछ भी होता है तो पूरा वर्ल्ड देखता है, चाहे वो यूरोप हो, साउथ एशिया हो, एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो। तो कई करना, क्योंकि अमेरिका की जो सियासत है वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक टेम्पलेट सेट करती है। और अगर अमेरिका में ऐसी घटनाएं, वायलेंस की घटनाएं बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आई ओपनर है सबके लिए। सब बहुत क्लोजली इसको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका में। वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूएन या अदर कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ बोलेगी या नहीं। जी,
आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा कि क्या कुछ इस पर होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है आंखें मूंद ली हैं। उनके खुद की एलन मस्क से इस तरह से विवाद होना, फिर सोशल मीडिया पर उन पोस्ट का वायरल हो जाना, उससे पहले जो अलग अलग फैसले हैं अमेरिका के खुद के लोग विरोध करते रहे। अब ये 5 दिन के भीतर अगर स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो गई, और आदित्य ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही 12 राज्यों के 25 अलग अलग शहरों में ये बवाल था, पहले कुछ जगह था फिर धीरे धीरे बढ़ा है। ऐसे तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, भले आप कर्फ्यू लगा लें। जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बढ़ने की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से हार्ड इमिग्रेशन पॉलिसी ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात तो है ही। और अब देखना रहेगा कि क्या इसका अंजाम निकल के आता है आने वाले कुछ दिनों में। बस ठीक है आपका आदित्य, शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यूएस में भारी बवाल की ये तस्वीरें हैं। लॉस एंजलिस में खास तौर से जो आगजनी तोड़फोड़ हुई है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस जब पहुंचती है ग्राउंड पर तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिचुएशन, और अब जवानों को तैनात करने की खबर अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही है। आप समझिए कि अगर पुलिस के हाथ से चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएं तब जवानों की तैनाती की जाती है, किसी भी देश में सेना की तैनाती की जाती है। लेकिन यहाँ यूएस में अभी फिलहाल बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर अलग अलग वजह हैं जो लोगों के लिए नाराज़गी की वजह, और नाराज़गी फिर इतनी ज़्यादा कि वो हिंसा में तब्दील हो गई है। अब कैसे